नमस्कार और आपका स्वागत है प्राइम पुरुष पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी छुपाया जाता है बहुत ही दोनों ही जगहों पर, या तो आपके रिलेशनशिप में या पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने में शर्मिंदगी बहुत महसूस होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर मुझे लो सेक्सुअल डिज़ायर की बीमारी है तो मुझे किसके पास जाकर दिखाना चाहिए या मुझे कौन सी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आई एम डॉक्टर आशीष बंसल। मैं एक साइकाइट्रिस्ट और सेक्सुअल थेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि लो सेक्सुअल डिज़ायर के लिए कौन से प्रोफेशनल के साथ आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो पहला सवाल जो मन में आता है जब भी मुझे ऐसी कोई समस्या आती है कि काफ़ी मरीज़ जो मेरे पास मेरी जर्नी में आते हैं, तो पहला सवाल उनके मन में रहता है कि डॉक्टर साहब, ये आप भी देखेंगे क्या? मतलब कि मैं साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक, कि ये रोग मनोचिकित्सक भी देख सकता है क्या? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 to 60% ऐसे केसेस मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट ही देखते हैं। उसके साथ साथ बाकी जो दूसरी स्पेशलिटीज़ हैं जिनको थोड़ा सा हम बोलते हैं कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या वो भी इस बीमारी को समझते हैं, वन इज़ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो लोग आपकी शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी या अदर हॉर्मोन्स की बीमारी में एक्सपर्टीज़ होते हैं। दूसरा सर्जन्स, जिसमें यूरोलॉजिस्ट का नाम काफ़ी फेमस है। और हम ये देखते हैं कि जो भी मरीज़ मेरे पास आता है शुरू में 2 बार 3 बार 4 बार यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर आता है। लेकिन आपको समझना होगा कि जो ये लो सेक्सुअल डिज़ायर है, ज़्यादातर ये मन में किसी कमी के अभाव से होता है। ठीक है, या तो थोड़ा मन चिंतित रहता है, या मन थोड़ा व्याकुल रहता है, या आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं होती। इसीलिए वहाँ पर यूरोलॉजिस्ट भी आपको आगे साइकाइट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। और इसके साथ साथ जनरल फिजिशियंस हैं या काफ़ी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वो काफ़ी ट्रेंड रहते हैं। मेन ध्यान ये रखिए कि जब भी आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो डॉक्टर या वो पर्सन कितना क्वालिफाइड है, उनके पास ऐसी ऑफिशियल क्वालिफिकेशन क्या है, और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि ये डॉक्टर हमारी मदद के लिए ठीक रहेंगे कि नहीं। अगला सवाल जो काफ़ी पेशेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कब इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास या किसी प्रोफेशनल हेल्प सीकर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको बड़ी ही सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि जो ये लो डिज़ायर या इच्छा की कमी होती है, अगर ये परसिस्टेंट चल रही है, परसिस्टेंट मतलब कि 6 महीने या उससे ज़्यादा दिनों से ये समस्या चल रही है, तो ज़रूर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक डायग्नोसिस यानी बीमारी का रूप बन जाता है अगर ये प्रॉब्लम 6 महीने से अधिक चल रही है। हाँ, अगर हो रहा है कि इसी बीच में महीने में 1 दिन 2 दिन मेरी समस्या आ रही है, लेकिन फिर अगले महीने ठीक हो रही है, या 15-20 दिन बाद मुझे ठीक हो गया है, फिर 2 दिन 4 दिन के लिए दिक्कत आ गई है, तो आपको समझना होगा ये आपकी मनोस्थिति के ऊपर है। किसी दिन आपको तनाव ज़्यादा आ जाता है, किसी दिन आपको स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, तो ये थोड़ा डिज़ायर कम हो सकता है। इसीलिए ये टाइमलाइन रखा गया है, या कहा जाता है कि लगातार जब ये समस्या 2, 4, 6 महीने आपको तंग करती है तो वो उचित समय होता है और आपको उस समय प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। अगला सवाल जो मरीज़ों के मन में आता है कि क्या डॉक्टर साहब, इसका इलाज संभव है, या इसमें डॉक्टर साहब आप हमारी कैसे मदद कर सकेंगे? तो मैं जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने मरीज़ों को भी बोलता हूँ, जी हाँ, इस बीमारी का इलाज बिल्कुल संभव है। और रही बात कि इसमें किस प्रकार से मदद की जाती है, तो उसके लिए थोड़ा डिटेल्ड असेसमेंट होता है। साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो आपकी फ़िज़िकल असेसमेंट करता है, आपकी मेंटल असेसमेंट या साइकाइट्रिक असेसमेंट करता है। उसमें काफ़ी रीज़न्स होते हैं, जो कि मैंने एक पुराना वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने लो सेक्सुअल डिज़ायर के रीज़न्स बताए हैं, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो उन कारणों पर नज़र देखी जाती है, उन कारणों का महत्व समझा जाता है, और उसके बेस पे आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। हाँ, 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज ऑफ रीज़न्स जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो उसी हिसाब से आपकी असेसमेंट होती है कि ये जो आपको लो डिज़ायर की दिक्कत आई है, क्या ये शारीरिक रूप से प्रभावित है, या शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है या बाकी चीज़ें जिनसे इच्छा
अफेक्ट होती है वो सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं कि नहीं, उसके साथ साथ आपकी मनोस्थिति या आपकी मानसिक तनाव कैसा है उससे भी ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट होती हैं। तो उनके बारे में असेसमेंट की जाती है और जैसे जो भी रीज़न मिलता है या जो भी कारण मिलता है उस हिसाब से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं और अपने प्राइम पुरुष की जर्नी पे बने रहना चाहते हैं तो ऐसे फ़ायदेमंद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर मर्द का प्राइम टाइम प्राइम पुरुष के साथ होता है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।